नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट मूव ट्रेडिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीक में मार्केट में हमें किस जगह पर एंट्री बनाई थी और कितना प्रॉफिट हुआ, और एंट्री किस चीज़ को देखकर बनाई थी, किस लेवल के आसपास, और वही जानने का हम कोशिश करेंगे। जैसा कि मेरा एनालिसिस का वीडियो रहता है, वीकली एनालिसिस में हम बताते हैं कि हमने एंट्री किस लेवल पे बनाई और क्यों बनाई है, तो वो हम जानने का आज ट्राई करेंगे। देखिए, मार्केट में हमें जो एंट्री डिसाइड करनी होती है वो प्रीवियस डे का जो चार्ट होता है उसके बिहाव पर एंट्री डिसाइड करनी होती है कि प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया हुआ है और एसएल कहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो वहाँ पर हमें मोमेंटम चाहिए होता है, और मोमेंटम को ट्रेड करने के लिए हमें एसएल हंटिंग का और प्राइस एक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम वहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज वहाँ पर हम कंफ्यूज होंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वो हमें समझना होता है। तो चलिए यहाँ पर समझने का ट्राई करते हैं कि मार्केट में हमें किस किस जगह एंट्री मिली थी और हमने किस जगह ट्रेड बनाया था। देखिए, मार्केट में कुछ राउंड नंबर्स होते हैं ओपनिंग के वक्त जो आपको नोट करने चाहिए। जो राउंड नंबर होते हैं, जैसे कि मार्केट ओपन हो रहा है उसी के आसपास अगर कोई राउंड नंबर है तो वो भी आपको मार्क करने चाहिए। उसके बाद वहाँ पर मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उसके बिहेव पे आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और प्रीवियस डे मार्केट ने क्या हुआ है वो भी आपको एक बार देखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम समझने का ट्राई करते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया हुआ है। देखिए, मार्केट में यहाँ पर जो चार्ट है हम देखने वाले हैं, 27 जून का जो चार्ट है वहां से हम देखेंगे। देखिए, मार्केट ने यहाँ पर रजिस्टर लिया हुआ था पहले प्रीवियस डे में, जो यहाँ पर एक राउंड नंबर अवेलेबल है 53,000 का, और यहाँ पर एक ग्राउंड नंबर है 52,500। तो ये दोनों के बीच में मार्केट अभी आपको दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पर कोई भी एक साइड के बायर या सेलर जो भी होंगे उनको निकालेगा, फिर अपना जो डायरेक्शन है उस साइड वो मूव करेगा। तो मार्केट में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको ले चलता हूँ, या फिर 15 मिनट के चार्ट पे। वहाँ पर हमें ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि अभी ट्रेंड चल क्या रहा है। ओके दोस्तों, तो ये 15 मिनट का चार्ट है मार्केट में। देखिए, यहाँ पर मेजर हम अगर देखें तो मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। ये अपसाइड का मूवमेंट है मार्केट में। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे की साइड से कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम है, एक रिट्रेसमेंट है, फिर एक अपसाइड का मोमेंटम है, रिट्रेसमेंट है, फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है। मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर है, तो मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आता है कि मार्केट अभी यहाँ पर इन्वाइट कर रहा है बायर को। जब भी मार्केट ऑल टाइम होता है तो वहाँ पर वॉलेटिल थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए मार्केट में यहाँ पर आप देखें तो ये जो हाई बनाया हुआ है मार्केट ने यहाँ पर 53,179 या 180 का, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। देखिए, एक रेंज बनाया मार्केट ने, और रेंज के बाद मार्केट यहाँ पर डाउन आया और फिर अप और फिर डाउन। तो ये मार्केट का एक रेंज है। देखिए, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखिए अगर 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर हमें ऑल टाइम हाई पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि पहले तो मार्केट ने यहाँ पर नए बायर को इन्वाइट किया हुआ है, ब्रेकआउट दिया हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद देखिए ये वाला मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू मूवमेंट किया है। अगर आप प्रीवियस डे का चार्ट देख रहे हैं, 26 तारीख, 26 जुलाई का, जून का, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर होल्ड किया है। फिर यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दिया है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा गैप अप है लेकिन गैप अप टू फ्लैट ओपनिंग है यहाँ पर। फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट किया है। यहाँ से पहले यहाँ पर बाइंग दिखाया, फिर यहाँ पर नीचे सेलिंग आया, और फिर यहाँ पर बाइंग हुआ कंटिन्यू। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है, जैसे कि नीचे की ओर से बाहर यहाँ पर इन्वर्ट हुआ है, और ऊपर की ओर यहाँ पर जो ये लेवल है 53,000 का, वो मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है।
और 53,000 का जो राउंड नंबर है उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट ने 53,000 का नंबर ब्रेक किया है तो मार्केट में यहाँ पर इसी लेवल के आसपास कुछ बायर यहाँ पर एंट्री करेंगे, और बायर अगर एंट्री करेंगे तो उसके एसएल हमें नीचे यहाँ पर प्लेस होते हुए दिख जाएंगे। तो मार्केट ने यहाँ पर इनको पहले इनवाइट किया है, होल्ड किया है अच्छा खासा, और होल्ड करने के बाद जब बायर यहाँ पर इनवाइट हो चुके हैं उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउनफॉल किया है बिल्कुल उसी लेवल पर। तो यहाँ पर पूरे बायर और सेलर दोनों को मार्केट ने यहाँ पर निकाला हुआ है, और यहाँ पर जो सेलिंग करके गए हैं उनको भी मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया है, क्योंकि यहाँ पर पूरा साइडवेज मार्केट रहा है पूरे दिन। और साइडवेज के बाद अगर आप प्रीवियस डे में देखें तो इनका ओपनिंग कहाँ पर मिल रहा है हमें, बिल्कुल फ्लैट टू गैप अप मिल रहा है वापस से। और यहाँ पर भी मार्केट ने फिर से एक स्विंग बनाया था, पहले जो ये हाई है उसके नीचे नीचे ट्रेड करा, तो मार्केट ने यहाँ पर भी इनको डायरेक्टली बायर जो यहाँ पर बाइंग करके गए हैं इस लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास से, जो ये लेवल है सपोर्ट को देखकर अगर जो बाइंग कर दे इसी लेवल के आसपास से, ये लेवल मार्केट में एक सपोर्ट दिखा रहा था, ये इस लेवल से बाइंग करके गए, उनको पूरा मार्केट ने दूसरे दिन में क्या किया, निकाल दिया है। अब यहाँ पर इनको निकालने के बाद मार्केट में फिर से ये जो राउंड नंबर है वो ब्रेक हुआ है, अगर आप देखें तो 52,500 का। उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट किया और फिर से कंटिन्यू डाउनसाइड किया है। तो दूसरे दिन फिर मार्केट ने क्या किया है, देखिए आप इस जगह ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर जो स्विंग बनाता हुआ मार्केट आ रहा है, लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है मार्केट ऊपर की ओर से, अगर आप देखें, चलिए इस ड्राइंग को हम हटा देते हैं। ऊपर की ओर से अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट लो लो फॉर्मेशन बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक हाई बनाया हुआ है, फिर यहाँ पर एक लो बनाया है, फिर एक छोटा सा हाई है, फिर एक लो बनाया है, फिर एक हाई है, फिर एक लो बनाया है। तो मार्केट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लोअर लो फॉर्मेशन में मार्केट यहाँ पर अभी कंटिन्यूशन में जा रहा है। देखिए ये जो मार्केट बना रहा है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, इस फॉर्मेशन को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया है। देखिए आप ध्यान से देखें, आपको समझ आ जाएगा कि प्रोजेक्शन क्या बोल रहा है और चार्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर हम देखें तो मार्केट एक स्विंग बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर से, ये जो पहला ही हाई बनाया है, फिर यहाँ पर एक लो बनाया है, अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, ये हाई है ये लो है। तो मार्केट एक लोअर लो फॉर्मेशन में हमें यहाँ पर दिख रहा है। फिर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर देखे ध्यान से आप, तो ये जो एरिया निकल के आ रहा है जो लास्ट में यहाँ मार्केट ने स्विंग बनाया था, तो वो जो एरिया है वो क्लोजिंग प्राइस का एरिया है। अब क्लोजिंग प्राइस के एरिया पे क्या होता है, जैसे ही प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस ब्रेक होता है वहां पर और भी सारे सेलर्स जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है तो वो भी यहाँ पर एंट्री लेंगे पुट साइड में, और मार्केट उनका हाई करता हुआ रिवर्स साइड अप साइड की ओर मूवमेंट कर देगा। तो यहाँ पर यही हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस का एरिया था मार्केट का, ये वाला प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग प्राइस का एरिया था, तो यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग प्राइस ब्रेक हुआ है यहाँ पर मार्केट में, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग था, फिर मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, एक हाई लगाया। अब लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर लो लो फॉर्मेशन बनता है कंडीशन में जा सकता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं पर थोड़ा सा होल्ड किया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन अप साइड में मोमेंटम कर दिया। तो यहाँ पर जो एसएल थे तो मार्केट में यहाँ पर जो नए एसएल अभी क्रिएट हुए, क्योंकि पहले अपसाइड की ओर तो यहाँ पर एसएल अवेलेबल ही थे जो स्विंग थे मार्केट में यहाँ पर बनाए हुए, तो मार्केट में जो सेलर यहीं कहीं बैठा है ऊपर की ओर, तो उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट, जो यहाँ सेलर बैठा है जो यहाँ पर बैठे हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट ने यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो वो अपनी पोजीशन को हटेंगे नहीं। लेकिन जो यहाँ पर जो नए सेलर आए यहाँ पर जो यहाँ पर उनके जो एसएल है वो हमें अपसाइड की ओर यहाँ पर प्लेस होते हुए दिख जाएंगे, तो उनको हटाने के लिए मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है। तो ये सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है कि मार्केट में जो नजदीक के एसएल है कहाँ पर हम मिल सकते हैं 100 या 101 के आसपास, उनको हमें टारगेट करना होता है। उनको अगर टारगेट करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा मूव और प्रॉफिट मिल जाता है। तो एक तो ये ट्रेड यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने एंट्री नहीं किया, हमने यहाँ पर वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा और नीचे मार्केट यहाँ पर हमें मिले तो हम यहाँ पर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ये 52,000 का जो राउंड नंबर था, यहाँ पर भी आप देखिए राउंड नंबर है यहाँ पर, ये 52,200 का जो राउंड नंबर है इसी जगह पर, ये वाला। तो जैसे ही यहाँ पर ये नंबर ब्रेक हुआ मार्केट ने क्या किया, तुरंत यहाँ से रिवर्स हो गया और मार्केट यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। तो ये भी एक एसल हंटिंग का पार्ट था। और यहाँ पर अगर एंट्री हमने जो बनाया था, जो ट्रेड लिया था, वो अगर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है,
कि मार्केट में प्रीवियस डे का जो ओपनिंग हमें मिला है, एक तो ये वाला ओपनिंग, देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, मार्केट हायर पॉइंट से यहाँ पर रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखिए, मार्केट में यहाँ पर टारगेट किसको कर रहा है, जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, ये एक मार्क करें आप अगर ये एरिया, तो ये पूरा एक साइडवे टाइप का मोमेंटम है। तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों आए होंगे, क्योंकि एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है मार्केट यहाँ पर, तो इस जगह बायर और सेलर के दोनों के एसएल अवेलेबल रहते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, जो सेलर्स थे यहाँ पर जो सेलिंग करके गए उनको मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग दे दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का जो एरिया है, क्लोजिंग प्राइस का एरिया को मार्केट टारगेट करने के लिए यहाँ पर डाउन साइड आ सकता है। तो यहाँ पर एक होल्ड किया मार्केट ने और फिर कंटिन्यू 52,500 का राउंड नंबर उसको ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ गया। अब मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास देखिए प्रीवियस डे में भी सेम था कि मार्केट ने 52,200 का जो लेवल था उसको क्रॉस करने के बाद मार्केट अपसाइड का मूवमेंट कम किया। तो आप ही सोचिए कि मार्केट एक बार यहाँ से अगर अपसाइड जा चुका है अगले दिन, तो आज क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से अपसाइड जाए? बिल्कुल नहीं। मार्केट में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि मार्केट आज भी इसी लेवल से अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आने वाला है। तो मार्केट ने यहाँ पर यही हुआ, मार्केट जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ा, मार्केट पे यहाँ पर एक रेंज बनी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू डाउनफॉल आया और इन लोगों के एसएल थे जो वो हिट हो गए। चलिए, आपको समझ आ रहा होगा मैं जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, बिल्कुल। और यहाँ पर फिर से मार्केट साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पर साइडवेज हुआ है मार्केट इसी एरिया में, कहाँ पर है, 52,000 आप पकड़ के चलो और 200 पॉइंट का जो रेंज बनाया मार्केट ने, यहीं पर मार्केट साइडवेज हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट में यहाँ पर हुआ है, मार्केट यहाँ पर जो भी सेलिंग करके गए जो लोग वो, और यहाँ से जो 52,000 का जो नंबर है उसको बाइंग करके गए दोनों लोग हैं यहाँ पर। तो मार्केट ने दूसरे दिन क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने ह्यूज गैप अप दे दिया 600 या 700 पॉइंट का। अब ह्यूज गैप अप है तो मार्केट में हम किसको टारगेट करेंगे, जो यहाँ पर जो सेलर बैठा है उसको टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में बायर जो है वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बैठा है 52,000 के नीचे। तो जब तक मार्केट 52,000 के नीचे मार्केट नहीं दिखता तब तक यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर जो बायर है उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके एसएल तो यहाँ पर नीचे पड़ेंगे 52,000 के नीचे, तो उनको तो कोई खतरा है नहीं, वो अच्छे खासे यहाँ से प्रॉफिट में, तो वो अपना पोजीशन जल्दी काटने वाले हैं नहीं। मार्केट हाँ अगर नीचे यहीं कहीं आता है तो वो उनको खतरा रहता, तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दे तो मार्केट डाउन चढ़ा सकता है, लेकिन उनको तो कोई रिस्क खतरा है नहीं, वो तो अपने आराम से बैठे प्रॉफिट में। तो वो अपना तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि मार्केट ओपन होते ही प्रीवियस डे में भी डाउनसाइड का मूवमेंट करके कंटिन्यू डाउनसाइड आया हुआ है। देखिए मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ये वाला चार्ट, मार्केट यहाँ पर ओपनिंग दिया है, गैप अप देने के बाद मार्केट यहाँ पर होल्ड किया और कंटिन्यू डाउनसाइड आया। तो मार्केट में क्या आज भी ये पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ पर गैप अप दे दे और उसके बाद डाउनसाइड आए और फिर से कंटिन्यूएशन में जाए? बिल्कुल नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, डायरेक्टली यहाँ पर इसी एंट्री पॉइंट, ये जो कैंडल है 9:18 का, यहाँ पर भी हमने एंट्री बना लिया था और जो यहाँ पर डी हाई का टारगेट था वो टारगेट हमने सेट कर दिया था। तो जैसे ही मार्केट ने एक दो कैंडल होल्ड किया, एक कैंडल, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू 2-3 कैंडल में हमारा टारगेट दे दिया, तो यहाँ पर हमने एग्जिट हो गए। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट में क्या हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भी राउंड नंबर है 52,500 का। तो मार्केट ने ये पहला जो कैंडल है उसी में इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद ये इसके ऊपर सस्टेन हो गया और यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट कर दिया। तो यहाँ पर भी एक राउंड नंबर था 53,000 का, तो उसको भी मार्केट ब्रेक करने के लिए ऊपर गया और ये कंटिन्यू यहाँ पर फिर ऊपर जाके साइडवेज हो गया। चलिए, ये दो ट्रेड आपको समझ आ गए होंगे। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर साइडवेज टाइप का मूवमेंटम किया, ऊपर नीचे एक्सपायरी था तो यहाँ पर फिर प्रीमियम का भी डीके हो जाता है। चलिए, फिर दूसरे दिन हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पर किया कि जो मार्केट का ऑल टाइम हाई यहाँ पर बना हुआ है उसके ऊपर ओपनिंग दिया और फिर यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखिए क्लोजिंग प्राइस का, तो क्लोजिंग प्राइस के एरिया से मार्केट सपोर्ट लेकर यहाँ पर अपर साइड जाने का ट्राई कर रहा है। तो क्लोजिंग प्राइस के एरिया से मार्केट डायरेक्टली अपर साइड नहीं जा पाएगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो यहाँ पर बाहर आए होंगे, एक तो क्लोजिंग प्राइस का एरिया का सपोर्ट देखकर और दूसरा जो 53,000 का राउंड नंबर है उसको देखकर। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी इस टाइम क्या कर रहा है, देखिए निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में भी सेम वही कंडीशन था कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में कि निफ्टी का जो 3 तारीख का चार्ट है उसमें मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि मार्केट में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दे दिया, यहाँ से क्लोजिंग प्राइस है तो गैप अप ओपनिंग दे दिया मार्केट ने, और गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड गया है और फिर यहाँ पर कुछ साइडवेज होकर मार्केट यहाँ पर
उसका जो हाई बनाया हुआ था, हाई के आसपास मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड नहीं आया, मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट में यहाँ पर डाउन साइड एसएल अवेलेबल है। मार्केट यहाँ पर सब बाइंग करके, अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर उसको गैप अप ओपनिंग दे दिया। अब देखिए गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट यहाँ पर भी अगर कंटिन्यूएशन अपर साइड की ओर ही जाता है तो अपर साइड डायरेक्ट कोई एसएल अवेलेबल है नहीं, और मार्केट अगर अपर साइड जाएगा यहाँ से तो प्रीवियस डे का चार्ट भी रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस में अगर निकल जाता तो निकल जाता, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर जो एसएल है उनको मार्केट निकालने के लिए नीचे की ओर आ सकता है। तो मार्केट में यही हुआ है कि मार्केट में जो डाउन साइड पे एसएल थे प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस वाले, और यहाँ पर जो नए बायर इन्वाइट हुए ये ब्रेकआउट को देखकर उनके एसएल हमें डाउन साइड मिले, तो उनको निकालने के लिए मार्केट ने पूरा कंटिन्यूएशन मोमेंटम किया है डाउन साइड का। और उसी को देखकर, क्योंकि एक इंडेक्स में अगर हाई ब्रेक होता है मार्केट में और दूसरा इंडेक्स वहां पर अगर नेगेटिव है और मार्केट वो रजिस्ट्रेशन ले रहा है दूसरा इंडेक्स, तो वो वहां से देखिए यहाँ पर जो ये इंडेक्स है निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर बायर आएंगे। और इसी टाइम पे अगर बैंक निफ्टी आप देखें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने रजिस्ट्रेशन लेवल पर है क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली एसएल अवेलेबल है नहीं। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर किया हुआ है कि मार्केट देखिए आप, ये वाला मार्केट भी यहाँ पर हायर पॉइंट पर है और मार्केट ने यहाँ पर क्या हुआ है, आप रिट्रेसमेंट अगर देखें ये हाई टू लो मार्क करके, तो ये जो एरिया निकल के आता है ये आपको 61% का एरिया निकल के आता है। अब 61% अगर रिट्रेसमेंट हो चुका है मार्केट में और यहाँ पर मार्केट में ऊपर साइड एसएल अवेलेबल, तो मार्केट ऊपर जाके करेगा, तो मार्केट ने इसी एरिया से मार्केट ने डाउनफॉल कर लिया। हमने यहाँ पर थोड़ा अर्ली एंट्री बनाया, लेकिन हमें पता था कि मार्केट एक बार वहाँ पर हाई ब्रेक निकाल दे और फिर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी थी। तो मार्केट में यहाँ भी अच्छा खासा मूव देखने को मिला, 53,000 ग्राउंड नंबर था वो भी मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया। और अगर आप देखें यहाँ से वन में तो करीबन 300 या 350 पॉइंट का मोमेंटम है, जो मार्केट ने हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर हमने एंट्री नहीं बनाया था, कुछ रीजन की वजह से बाहर थे, तो ये भी एक ऐसा अर्निंग का मूव था। और नेक्स्ट डे अगर हम बात करें, नेक्स्ट डे भी यहाँ पर देखें तो मार्केट ने नीचे ओपनिंग दिया है, मतलब यहाँ पर जो बाइंग कर रही है उनको मार्केट टारगेट किया, तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद रिकवरी मिली, और रिकवरी के बाद अगर आप देखें तो ट्रेड करना चाहे लास्ट में, तो यहाँ पर भी एक मूव आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, देखिए ये जो एरिया है लो वाला, यहाँ से आप यहाँ करेंगे हाई तक ये स्विंग जो बना है, तो यहाँ पर 60 पॉइंट रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया है। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यहाँ से तो बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ पर जो नए बाहर आए उनको क्या मार्केट निकला है, तो यहाँ पर आप देख लें। चलिए 52 रिटेस्ट करके देखें हम यहाँ पर, तो ये जो एरिया निकल के आता है बिल्कुल ये वाला जो ये हमने बॉक्स मार्क करके रखा है ये एरिया, तो यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा तो वो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम करेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली एसएल अवेलेबल नहीं होंगे, नए एसएल क्रिएट करेगा। तो ये लास्ट में जो मूव आया है ये वाला मूव भी आप कैप्चर कर सकते हैं एसएल अर्निंग के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल है उनको ज्वाइन कीजिए जहाँ पर फ्री में हम आपको लेवल प्रोवाइड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।